हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान और शरीर रचना के आधार पर आयु का वर्गीकरण, और किस प्रकार आयु का वर्गीकरण किया जाता है उसको अपन पढ़ेंगे। आज विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार ये शरीर को किस किस प्रकार से शरीर का वर्गीकरण किया जा सकता है, उसका आयु का पता लगाया जा सकता है। और तो साथियों चलो अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये किस प्रकार शरीर रचना में शरीर का मापन किया जाता है। सबसे पहला है, यह है कालक्रमिक आयु के आधार पर। यह है सामान्य सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें। ये कालक्रमिक आयु के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया जाता है, उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। तो साथियों इसको देखते हैं हम कि इसमें व्यक्ति की आयु जो होती है वो वर्ष, महीने और दिनों के आधार पर ज्ञात की जाती है। इस कारण इसे कैलेंडर आयु भी कहते हैं, यानी कैलेंडर के अनुसार होती है, जिसमें कि सबसे पहले होता है इसमें तारीख होती है। सबसे पहले इसमें जो जन्म की होती है वो तारीख होती है, और उस तारीख के बाद महीना होता है, और महीने के बाद वर्ष इसमें होता है। और इस प्रकार जो ये आयु है इसको हम कालक्रमिक आयु भी कह सकते हैं और कैलेंडर आयु भी कह सकते हैं। साथियों आगे हैं कि शारीरिक विकास के आधार पर इस आयु का कोई महत्व तो नहीं है। शारीरिक विकास के आधार पर इस आयु का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह उसके विकास को किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं करती है। ये केवल नैतिक आधार पर ही हम कह सकते हैं कि उम्र इस आधार पर दिन और वर्ष महीनों में हम नैतिकता के आधार पर ही, लेकिन वो कितना इसमें डेवलप हुआ है या कितना मैच्योर हुआ, ये इस चीज़ इसमें नहीं होती है। क्योंकि व्यक्ति की वृद्धि और विकास भिन्न भिन्न समय में होता है। व्यक्ति का जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, वो भिन्न भिन्न समय होता है। ये एक नैतिकता के आधार पर ही हम उस कालक्रमिक आयु को अपन जो मान सकते हैं। अगला है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य विकास तेजी से होता है, कुछ अलग अलग प्रकार से होता है। किसी व्यक्ति का तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, हष्ट-पुष्ट होता है और विकास तेज गति से होता है, लेकिन कुछ का विकास धीमी गति से होता है। इस कारण से खेल मनोविज्ञान इसका विरोधी है, कालक्रमिक आयु का मनोविज्ञान विरोधी है। साथियों आगे देखते हैं कि शरीर रचना आयु दूसरा, इसमें कालक्रमिक आयु के बाद में शरीर रचना आयु। शरीर रचना आयु में इसमें क्या होता है, इसमें हम वर्गीकरण हड्डियों के द्वारा, जो हड्डियों का कितना डेवलप हुआ, उस डेवलप के आधार पर उसमें दांत जो है कितने उगे हैं, कितने हुए हैं, उस आधार पर। और स्कैपुला जो अपने कंधे के ऊपर हड्डी होती है, स्कैपुला, इस आधार पर इसका, इसी के परिपक्वता के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ये कंकाल तंत्र जो होता है, हड्डियां जो होती है, उसके वृद्धि और विकास को स्पष्ट करता है। ये शारीरिक रचना एक महत्वपूर्ण है जो मापन है आयु का। इसमें ये हड्डियां यानी शरीर के ढांचे के आधार पर किया जाता है। इसमें अगला आगे हड्डियों की गुणवत्ता और आकृति के आधार पर आयु का निर्धारण किया जाता है। इसमें हड्डियां होता है हड्डियां होती है अपने शरीर की, और कंकाल तंत्र उसकी आकृति के आधार पर आयु का निर्धारण किया जाता है। ये खेल मनोविज्ञान इसको सही मानता है, खेल मनोविज्ञान इस चीज़ को सही मानता है, क्योंकि इसमें मापन उसके वास्तविक शरीर और उसकी हड्डियां या शरीर का जो डेवलपमेंट है, उस आधार पर वो कितना अ, ये प्रभावित करता है। और इस चीज़ को खेल मनोविज्ञान इस चीज़ को मानता भी है, शरीर रचना आयु को। इसमें पता किस प्रकार लगाया जाता है कि इसका शरीर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ, कितना मैच्योर हुआ है। इसके लिए इसके शरीर का क्या एक्सरा किया जाता है, शरीर के अंगों का जैसे एक्सरा किया जाता है, इसके फुला हुआ या हड्डियाँ हुई उनका एक्सरा किया, और फिर उसकी आयु का मापन किया जाता है। तो साथियों इस प्रकार ये दूसरा शरीर रचना आयु। पहला अपन ने कालक्रमिक आयु पढ़ा था, और अब अपन पढ़ रहे हैं शरीर रचना आयु अपना पूरा हुआ। और आगे अपन देखते हैं, आगे है अपना क्रियात्मक आयु। यानी कि दैहिक आयु, यानी कि शरीर के आधार पर आयु होती है क्रियात्मक आयु।
इसमें आते ही इसकी आयु का पता लगाते समय बच्चे की शारीरिक क्षमता और उसकी योग्यता को होते हैं, यानी कि क्रियात्मक आयु का मतलब उसकी एक्टिविटी, शरीर दैहिक का एक्टिविटी के आधार पर ही शरीर रचना, उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, उसकी क्रियात्मकता क्षमता कितनी है और उसकी योग्यता को जांच की जाती है। और इस प्रकार ये जो है स्पष्ट, ये उम्र का जो समय होता है, इसका मापन का वो समय होता है तरुण अवस्था होती है, जिसमें कि 9 से 12 वर्ष की उम्र में इसका मापन किया जाता है। अगला है कि इसमें अंगों की कार्यात्मक अवस्था पर ध्यान दिया जाता है। कार्यात्मक अवस्था यानी कि कार्य पर ध्यान दिया जाता है, उसकी क्रिया पर ध्यान दिया जाता है। और जैसे लड़के के दाढ़ी मूछ का आना और लड़कियों के मासिक धर्म का आना या हार्मोन्स परिवर्तन, इन चीज़ों के आधार पर क्रियात्मक और दैहिक शारीरिक, क्रियात्मक दैहिक का मतलब है कि शारीरिक, शारीरिक शारीरिक आयु होती है। अगला है इसमें कि जो मानसिक आयु है के आधार पर भी अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि मानसिक आयु जो होती है उस पर इसका मानसिक विकास कितना हुआ। चौथी अपनी अवस्था है मापन, उम्र का जो मापन है उसका मानसिक आयु के आधार पर होता है। इसके निर्धारण के लिए, इसके निर्धारण मानसिक विकास और परिपक्वता से संबंधित है। और इस प्रकार हम उसकी मानसिक आयु होती है, उस मानसिक आयु के आधार पे हम उसकी उम्र का पता मापन किया जा सकता है। जैसे इसके निर्धारण के लिए मानसिक विकास और परिपक्वता से संबंधित है। इसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से किया जाता है। इसका निर्धारण मानसिक विकास और परिपक्वता से संबंधित होता है और इसका मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं उसके द्वारा उसकी उम्र का पता लगाया जाता है कि भाई इसकी उम्र अभी ये कितना परिपक्व हुआ। तो साथ ही अपन ये चौथा देख रहे हैं मानसिक आयु, इसके द्वारा औसत आयु का निर्धारण किया जाता है और उसमें बालक की वास्तविक आयु जैसे कि उसकी 8 वर्ष है, लेकिन वह जो 10 वर्ष के बच्चे की योग्यता की तरह कार्य करता है या अ, योग्यता पास करता है। तो इस प्रकार बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया जाता है और उसका जो सूत्र होता है वह मानसिक आयु जो ज्ञात करने का जो सूत्र है उसमें बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु ऊपर आती है और वास्तविकता आयु जो उसकी होती है वो नीचे आती है और फिर गुणा 100 से होता है। तो इस प्रकार ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है जिसमें कि मानसिक आयु की यानी कि अ, मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु इसमें 6 वर्ष है। और फिर ये जो वास्तविक, नहीं इसमें ये है कि इसमें है कि बच्चे की जो वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष के बच्चे के समान कार्य करता है। तो उसकी मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है बटा हुआ ये वास्तविक आयु इसकी 8 वर्ष है और इस प्रकार इसको गुणा करेंगे 100, 100 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार जो भी इसकी औसत आएगी वो इसकी मानसिक आयु ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार साथियों ये ज्ञात करने का सूत्र है और इसमें जो ये सूत्र दिया बुद्धि लब्धि परीक्षण का जो सूत्र दिया वो बीन ने, स्टर्न और हार्मन ने इस सूत्र का दिया था मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए। और इस बुद्धि लब्धि ये आनुवांशिक वातावरण शारीरिक और मानसिक बुद्धि विकास को प्रभावित करता है। ये आनुवांशिक किस कारण से जो मानसिक विकास होता है, यानी कि किस कारण से इसका मानसिक विकास होता है, क्या फैक्टर होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है आनुवांशिक वातावरण, यानी कि कुछ माता पिता या पूर्वजों के कारण भी ये मानसिक आयु जो होती है उस प्रभावित होती है और शारीरिक और मानसिक बुद्धि का विकास भी इस बुद्धि पर पड़ता है। इस प्रकार ये है बुद्धि जो है इन सभी चीज़ों के माध्यम से ये मानसिक विकास होता है। इसलिए कहा जाता है स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह बात स्पष्ट होती है। तो साथियों अपन ने आज देखा शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, शारीरिक शिक्षा का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपन रोज़ाना
नए टॉपिक लेके आते हैं, जिसमें कि हम शारीरिक शिक्षा में पीटीआई के टॉपिक के को अपन एक तरफ से रोज़ाना अभ्यास करते हैं, देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो साथियों, कल और मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।